फिलहाल पॉल्यूशन वन ऑफ द बिगेस्ट हेडेक है ग्लोबल ग्रोथ के लिए। जैसे जैसे सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी, अवेयरनेस एंड स्ट्रिक्ट रूल्स आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। ऑलरेडी ये एक मेजर कंसर्न बन चुका है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, आज इंडिया में देखा जाए तो सोलर एनर्जी से जुड़े जो भी स्टॉक्स है उनमें एक अलग ही रैली चल रही है। तो वाटर इंफ्रा कंट्री की एक टॉप प्रायोरिटी है। इस सेक्टर को एक बड़ी ग्रोथ मिल रही है फ्रॉम इंडस्ट्रियल ईएसजी कंप्लायंस। ये कंप्लायंस बढ़ता ही जा रहा है। अब देखो, ईएसजी कंप्लायंस मतलब क्या होता है कि हर कंपनी की अपनी एक एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसको बोलते हैं ईएसजी कंप्लायंस। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। गुजरात में 2024 में ईएसजी स्पेंडिंग 90% से इंक्रीज हुआ था। सेबी भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आ रही है रिगार्डिंग ईएसजी कंप्लायंस। इन शॉर्ट, इंडस्ट्रियल डैमेज जितना बढ़ेगा, वाटर ट्रीटमेंट इंफ्रा की जरूरत उतनी ही बढ़ेगी। इवन एकदम बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करें, ये एक मैंने एक शॉर्ट में भी कहा था कि इंडिया में टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का 16% रहता है एंड टोटल ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का 4% ही सिर्फ इंडिया में है। दैट मीन्स कि 4% रिसोर्सेज से 16% लोगों को फ्रेश वाटर सप्लाई करना रहता है। एज पर सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडिया एवरी डे 72,000 मिलियन लीटर सुवेज वाटर जनरेट करता है। बट सुवेज प्लांट्स के थ्रू उस वाटर को रिट्रीट करने की जो कैपेसिटी वो सिर्फ 27,000 मिलियन लीटर तक है। ये जो गैप है, ये एक ह्यूज डिमांड भी क्रिएट कर सकता है। इन शॉर्ट देखा जाए तो अगर पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली जो भी कंपनीज हैं, उनके लिए एक फायदा हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है। इन शॉर्ट, ये जो ओवरऑल नीड हमने देखी, उसको कैटर करने के लिए एज अ टॉप कंपनीज के बारे में जानता है। इसमें क्राइटेरिया ये रहेगा कि कंपनी का मैक्सिमम जो एक्सपोजर है वो वाटर ट्रीटमेंट पर हो। फॉर एग्जाम्पल, एल भी वाटर मैनेजमेंट पर काम करती है, बट इस डायरेक्शन में उसका जो टोटल बिजनेस का एक्सपोजर है सिर्फ 5% है। तो ऐसी कंपनीज को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंपनी है वीएटेक वेबैग, जो कि प्योर प्ले वाटर मैनेजमेंट स्टॉक है। कंपनी की ऑर्डर बुक मोर देन 30,000 करोड़ है, जो कि कंपनी के करंट एनुअल रेवेन्यू से 4 टाइम्स ज्यादा है। एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस, नेक्स्ट 3 to 5 years रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 20% रह सकती है। कंपनी का करंट पी रेशियो 31। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 20% की ग्रोथ विथ रॉबस्ट फ्यूचर डिमांड, 31 पी जो है वो आप ठीक ठाक मान सकते हैं। पिछले एक साल में बहुत हाइप क्रिएट हुई है, मोमेंटम बनता दिख रहा है, क्योंकि पिछले 1-2 साल से यहाँ पे देखो जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। बाकी उसके पहले की सिचुएशन उतनी खास नहीं है। कंपनी का मेन फोकस है ईपी एंड ओएनएम प्रोजेक्ट्स की तरफ, जिसमें मार्जिन ज्यादा है। इवन अराउंड 40% प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास लॉन्ग टर्म है। दैट मीन्स की मीडियम टर्म सेफ्टी यहाँ पे इंश्योर्ड है। इवन 268 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो भी है। एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्या है इस कंपनी में, तो जो बिग साइज इन्वेस्टर्स है, लाइक जैसे लेट राकेश झुनझुनवाला, उनके पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक शामिल है। देन ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, मोतीलाल ओसवाल, इन सब के पास ये कंपनी का स्टॉक है। देन सेकंड कंपनी है आयन एक्सचेंज। ये एक इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट कंपनी है जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइक ईपीसी प्रोजेक्ट एंड ओएनएम के अलावा कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स पर फोकस्ड है एंड रेजिन्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। ये केमिकल्स सुवेज प्लांट्स, बॉयलर, कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट, फूड एंड बेवरेजेस, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड माइनिंग, आई मीन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री में जो वाटर का जो यूसेज है उसके साथ कुछ स्पेशल केमिकल्स के साथ रिएक्शन कराना पड़ता है, वो केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। रिसेंटली महाराष्ट्र में 432 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट किया है, जो कि Q2 से ऑपरेशनल हो सकता है। देन एनटीपीसी, रिलायंस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एलएनटी एंड कुछ मेजर होटल्स लाइक जैसे लीला, ताज होटल, ओबेरॉय एंड हयात, ये कंपनी के टॉप इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पे मैनेजमेंट ने 15% दिया हुआ है। रिसेंटली अदानी पावर ने इस कंपनी को 161 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये एक प्राइम एग्जांपल है स्ट्रिक्ट ईएसजी कंप्लायंस का। ये दो कंपनीज मेनली वाटर इंफ्रा पर बेस्ड है, जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। एक डिटेल्ड एनालिसिस इसमें कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड कंपनी ऐड करना है तो आप किर्लोस्कर ब्रदर्स को ऐड कर सकते हैं। ये एक प्रॉक्सी प्लेयर है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये कंपनी फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड करती है, जिसमें वेराइटीज ऑफ पंप्स लाइक सक्शन पंप, सुएज पंप्स, कंडेंसेंट पंप्स, स्लरी पंप्स, ये सब मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी के मेन फोकस्ड प्रोडक्शन। बट इसके अलावा कंपनी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, सुएज स्टेशन, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स, थर्मल एंड न्यूक्लियर पंप स्टेशन जैसे ईपीसी प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते हैं। बट इस एरिया में इन्होंने काफी समय से ऑपरेशन जो वो काफी कम कर दिया, क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा है एंड टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। कंपनी का आरओसी 27% है। दैट मीन्स की कंपनी कैपिटल एलोकेशन करना बहुत अच्छे से समझती है। पंप रिलेटेड कंपनी की और भी कई सारी इंटरनेशनल सब्सिडरीज हैं, जहां इनका बिजनेस 46% से ग्रो हो रहा है एंड कंपनी का जो नेक्स्ट ग्रोथ प्लान है वो भी इनके इंटरनेशनल बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है।
किर्लोस्कर का मेन फोकस हाई मार्जिन बिजनेस की तरफ है, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। नो डाउट सेम ग्रोथ कंटिन्यू नहीं रहेगी हमेशा, बट एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन जरूर रिफ्लेक्ट होता है। तो हमने दो ऐसी कंपनीज देखी जो प्योर प्ले वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक्स है, तीसरी कंपनी प्रॉक्सी प्लेयर है, एंड फोर्थ जो कि एक टर्न अराउंड स्टॉक हो सकता है विथ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में। इस कंपनी की फाइनेंशियल मैट्रिक्स लाइक जैसे आरओसी, आरओई, मार्जिन एंड बिजनेस स्टेबिलिटी, ये सब एक्चुअली काफी वीक है। कंपनी का नाम है एसपीएमएल इंफ्रा। रिसेंटली स्टॉक में काफी रैली आई है क्योंकि कंपनी को 258 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब जो कंपनी की जो कंपनी की जो साइज है वो काफी छोटी है, तो उस हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनके रेवेन्यू में काफी हेल्पफुल हो सकता है। एंड ऑर्डर पाइपलाइन ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है पूरी इंडस्ट्री के लिए। कंपनी के पास एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है, वन ऑफ द टॉप वाटर इंटेलिजेंस कंपनी में से ये एक है। तो अगर गवर्नमेंट कैपेक्स पर एफिशिएंटली अगर ये कैपिटलाइज करते हैं तो एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। अगर एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ये एक हाईली रिस्की बेट है विथ ग्रेट रिवॉर्ड। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड इन्फॉर्मेशन अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।